ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अरमान कमरे का ताला ठीक कर रहा होता है कि तभी स्विच बोर्ड में अचानक तेज चिंगारी निकलती है। कुछ ही सेकंड में आग भड़कने लगती है। उधर अभिरा तेजी से दौड़ती हुई आती है, लेकिन तभी मनीषा उसे रोक लेती है। मनीषा गुस्से में अभिरा से पूछती है कि उसने मायरा से ऐसा क्या कहा कि वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। तान्या भी अभिरा से जवाब मांगती है, लेकिन मायरा बीच में आकर सबको रोक देती है और कहती है कि वे लोग अभिरा को अकेला छोड़ दें। विद्या फिर भी अभिरा को रोककर जवाब मांगती है। तभी कावेरी विद्या को शांत कर देती है। अभिरा सीधे अरमान के कमरे की तरफ भागती है। जैसे ही वह वहां पहुंचती है, कमरे में लगी आग देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरमान अंदर ही फंस चुका होता है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। कावेरी, मायरा और मुक्ति को महसूस होता है कि अब शायद कोई ताकत अभिरा और अरमान को दोबारा मिलने से नहीं रोक सकती। अभिरा बिना कुछ सोचे आग के बीच घुसने का फैसला करती है। अरमान बेहोशी की हालत में अंदर पड़ा होता है। अभिरा उसे झकझोर कर उठाने की कोशिश करती है। वह बार बार उससे कहती है कि वह आंखें खोले। उधर मायरा भी अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन कावेरी उसे रोक लेती है। माधव भी अंदर घुसने की कोशिश करता है, मगर आग और भड़क जाती है। आग के बीच अभिरा पूरी तरह टूट जाती है। वह रोते हुए अरमान से कहती है कि उसे उसकी जरूरत है। वह आखिरकार अपने दिल की बात बोल देती है कि वह उससे बेहद प्यार करती है। अभिरा अरमान से विनती करती है कि वह उसे छोड़कर न जाए। बाहर खड़ी कावेरी भगवान से लगातार प्रार्थना करती रहती है। पूरा परिवार डरा हुआ होता है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। आखिरकार दोनों आग से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अभिरा तुरंत अरमान को सफाई देने लगती है कि वह उसे छोड़कर नहीं जा रही थी, लेकिन अरमान उसे रोक देता है। वह कहता है कि अब उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं है और न ही वह कभी उससे कोई सफाई मांगेगा। इतने दर्द और दूरियों के बाद आखिरकार दोनों अपने दिल खोल देते हैं। अरमान और अभिरा अपने सारे पुराने गिले शिकवे भुला देते हैं। दोनों एक दूसरे का अकेली साथ हैं से अपने प्यार का इजहार करते हैं। अरमान वादा करता है कि अब वह हमेशा उस पर भरोसा करेगा। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जहां पूरा परिवार इस मिलन से खुश होता है, वहीं विद्या के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। उसे यकीन नहीं होता कि अरमान और अभिरा फिर से एक हो गए हैं। अभिरा और अरमान एक दूसरे से माफी मांगते हैं। वे बताते हैं कि अपने अपने जन्मदिन पर उन्होंने एक दूसरे को कितना मिस किया। उनकी बातें सुनकर पूरा माहौल भावुक हो जाता है। मनीषा मायरा और मुक्ति से कहती है कि वे कोई मन्नत मांगे। दोनों बच्चियां भगवान से दुआ करती हैं कि अरमान और अभिरा कभी एक दूसरे से अलग न हों। उनकी मासूम दुआ सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन कावेरी उन्हें समझाती है कि कोई भी मौत और समय को चुनौती नहीं दे सकता। उसकी बातों में आने वाले खतरे का साफ इशारा छिपा होता है। विद्या भगवान से शिकायत करने लगती है। वह पूछती है कि आखिर उन्होंने अभिरा को फिर से अरमान की जिंदगी में क्यों आने दिया। उसका गुस्सा साफ दिखाता है कि वह अभी भी इस रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई है। उधर मायरा, मुक्ति, तान्या, आर्यन और मनीषा मिलकर अरमान और अभिरा को छेड़ने लगते हैं। माधव भी सबको उकसाता है कि वे दोनों को और शर्मिंदा करें। इतने समय बाद घर में फिर से हंसी लौट आती है। इसी बीच पता चलता है कि आर्यन दिशा के घर शिफ्ट होने वाला है। दूसरी तरफ कृष्ण गायब है, जबकि तान्या अब भी अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है। काजल पूरी तरह टूट चुकी है और कहती है कि वह कृष्ण को खो नहीं सकती। यानी एक समस्या खत्म हुई, लेकिन कई नई मुश्किलें दरवाजे पर खड़ी हैं। प्रीकैप में अरमान और अभिरा एक दूसरे से कहते हैं कि उनके बीच कुछ भी नहीं बदला। दोनों फिर से अपने प्यार का इजहार करते हैं। इसके बाद अरमान
विद्या से वट सावित्री पूजा के लिए तैयार होने को कहता है। विद्या खुश होकर पूछती है कि क्या उसने उसे माफ कर दिया, लेकिन अरमान साफ कहता है कि उसे पहले अभिराज से माफी मांगनी होगी। यह सुनकर विद्या पूरी तरह सन्न रह जाती है। मुझे लगता है कि आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अरमान और अभिरा फिर से एक हो गए हैं। लेकिन कावेरी की बातें साफ इशारा कर रही हैं कि उनकी जिंदगी में अभी और बड़े तूफान आने बाकी हैं। विद्या का गुस्सा भी खत्म नहीं हुआ है। मनीषा गुस्से में अभिरा से पूछती है कि उसने मायरा से ऐसा क्या कहा कि वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। तान्या भी अभिरा से जवाब मांगती है, लेकिन मायरा बीच में आकर सबको रोक देती है और कहती है कि वे लोग अभिरा को अकेला छोड़ दें। विद्या फिर भी अभिरा को रोककर जवाब मांगती है। तभी कावेरी विद्या को शांत कर देती है। अभिरा सीधे अरमान के कमरे की तरफ भागती है। जैसे ही वह वहां पहुंचती है, कमरे में लगी आग देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरमान अंदर ही फंस चुका होता है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। कावेरी, मायरा और मुक्ति को महसूस होता है कि अब शायद कोई ताकत अभिरा और अरमान को दोबारा मिलने से नहीं रोक सकती। अभिरा बिना कुछ सोचे आग के बीच घुसने का फैसला करती है। अरमान बेहोशी की हालत में अंदर पड़ा होता है। अभिरा उसे झकझोरकर उठाने की कोशिश करती है। वह बार बार उससे कहती है कि वह आंखें खोले। उधर मायरा भी अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन कावेरी उसे रोक लेती है। माधव भी अंदर घुसने की कोशिश करता है, मगर आग और भड़क जाती है। आग के बीच अभिरा पूरी तरह टूट जाती है। वह रोते हुए अरमान से कहती है कि उसे उसकी जरूरत है। वह आखिरकार अपने दिल की बात बोल देती है कि वह उससे बेहद प्यार करती है। अभिरा अरमान से विनती करती है कि वह उसे छोड़कर न जाए। बाहर खड़ी कावेरी भगवान से लगातार प्रार्थना करती रहती है। पूरा परिवार डरा हुआ होता है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। आखिरकार दोनों आग से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अभिरा तुरंत अरमान को सफाई देने लगती है कि वह उसे छोड़कर नहीं जा रही थी, लेकिन अरमान उसे रोक देता है। वह कहता है कि अब उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं है और न ही वह कभी उससे कोई सफाई मांगेगा। इतने दर्द और दूरियों के बाद आखिरकार दोनों अपने दिल खोल देते हैं। अरमान और अभिरा अपने सारे पुराने गिले शिकवे भुला देते हैं। दोनों एक दूसरे आगे एक्साइट हैं, से अपने प्यार का इजहार करते हैं। अरमान वादा करता है कि अब वह हमेशा उस पर भरोसा करेगा। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जहां पूरा परिवार इस मिलन से खुश होता है, वहीं विद्या के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। उसे यकीन नहीं होता कि अरमान और अभिरा फिर से एक हो गए हैं। अभिरा और अरमान एक दूसरे से माफी मांगते हैं। वे बताते हैं कि अपने अपने जन्मदिन पर उन्होंने एक दूसरे को कितना मिस किया। उनकी बातें सुनकर पूरा माहौल भावुक हो जाता है। मनीषा मायरा और मुक्ति से कहती है कि वे कोई मन्नत मांगे। दोनों बच्चियां भगवान से दुआ करती हैं कि अरमान और अभिरा कभी एक दूसरे से अलग न हो। उनकी मासूम दुआ सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन कावेरी उन्हें समझाती है कि कोई भी मौत और समय को चुनौती नहीं दे सकता। उसकी बातों में आने वाले खतरे का साफ इशारा छिपा होता है। विद्या भगवान से शिकायत करने लगती है। वह पूछती है कि आखिर उन्होंने अभिरा को फिर से अरमान की जिंदगी में क्यों आने दिया। उसका गुस्सा साफ दिखाता है कि वह अभी भी इस रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई है। उधर मायरा, मुक्ति, तान्या, आर्यन और मनीषा मिलकर अरमान और अभिरा को छेड़ने लगते हैं। माधव भी सबको उकसाता है कि वे दोनों को और शर्मिंदा करें। इतने समय बाद घर में फिर से हंसी लौट आती है। इसी बीच पता चलता है कि आर्यन दिशा के घर शिफ्ट होने वाला है। दूसरी तरफ कृष्ण गायब है, जबकि तान्या अब भी अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है। काजल पूरी तरह टूट चुकी है और कहती है कि वह कृष्ण को खो नहीं सकती। यानी एक समस्या खत्म हुई, लेकिन कई नई मुश्किलें दरवाजे पर खड़ी हैं। रिकैप में अरमान और अभिरा एक दूसरे से कहते हैं
कि उनके बीच कुछ भी नहीं बदला। दोनों फिर से अपने प्यार का इजहार करते हैं। इसके बाद अरमान विद्या से वट सावित्री पूजा के लिए तैयार होने को कहता है। विद्या खुश होकर पूछती है कि क्या उसने उसे माफ कर दिया, लेकिन अरमान साफ कहता है कि उसे पहले अभिराज से माफी मांगनी होगी। यह सुनकर विद्या पूरी तरह सन्न रह जाती है। मुझे लगता है कि आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अरमान और अभिरा फिर से एक हो गए हैं। लेकिन कावेरी की बातें साफ इशारा कर रही हैं कि उनकी जिंदगी में अभी और बड़े तूफान आने बाकी हैं। विद्या का गुस्सा भी खत्म नहीं हुआ है। मनीषा गुस्से में अभिरा से पूछती है कि उसने मायरा से ऐसा क्या कहा कि वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। तान्या भी अभिरा से जवाब मांगती है, लेकिन मायरा बीच में आकर सबको रोक देती है और कहती है कि वे लोग अभिरा को अकेला छोड़ दें। विद्या फिर भी अभिरा को रोककर जवाब मांगती है। तभी कावेरी विद्या को शांत कर देती है। अभिरा सीधे अरमान के कमरे की तरफ भागती है। जैसे ही वह वहां पहुंचती है, कमरे में लगी आग देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरमान अंदर ही फंस चुका होता है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। कावेरी, मायरा और मुक्ति को महसूस होता है कि अब शायद कोई ताकत अभिरा और अरमान को दोबारा मिलने से नहीं रोक सकती। अभिरा बिना कुछ सोचे आग के बीच घुसने का फैसला करती है। अरमान बेहोशी की हालत में अंदर पड़ा होता है। अभिरा उसे झकझोरकर उठाने की कोशिश करती है। वह बार बार उससे कहती है कि वह आंखें खोले। उधर मायरा भी अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन कावेरी उसे रोक लेती है। माधव भी अंदर घुसने की कोशिश करता है, मगर आग और भड़क जाती है। आग के बीच अभिरा पूरी तरह टूट जाती है। वह रोते हुए अरमान से कहती है कि उसे उसकी जरूरत है। वह आखिरकार अपने दिल की बात बोल देती है कि वह उससे बेहद प्यार करती है। अभिरा अरमान से विनती करती है कि वह उसे छोड़कर न जाए। बाहर खड़ी कावेरी भगवान से लगातार प्रार्थना करती रहती है। पूरा परिवार डरा हुआ होता है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। आखिरकार दोनों आग से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अभिरा तुरंत अरमान को सफाई देने लगती है कि वह उसे छोड़कर नहीं जा रही थी, लेकिन अरमान उसे रोक देता है। वह कहता है कि अब उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं है और न ही वह कभी उससे कोई सफाई मांगेगा। इतने दर्द और दूरियों के बाद आखिरकार दोनों अपने दिल खोल देते हैं। अरमान और अभिरा अपने सारे पुराने गिले शिकवे भुला देते हैं। दोनों एक दूसरे के आगे लिखते हैं, से अपने प्यार का इजहार करते हैं। अरमान वादा करता है कि अब वह हमेशा उस पर भरोसा करेगा। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जहां पूरा परिवार इस मिलन से खुश होता है, वहीं विद्या के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। उसे यकीन नहीं होता कि अरमान और अभिरा फिर से एक हो गए हैं। अभिरा और अरमान एक दूसरे से माफी मांगते हैं। वे बताते हैं कि अपने अपने जन्मदिन पर उन्होंने एक दूसरे को कितना मिस किया। उनकी बातें सुनकर पूरा माहौल भावुक हो जाता है। मनीषा मायरा और मुक्ति से कहती है कि वे कोई मन्नत मांगे। दोनों बच्चियां भगवान से दुआ करती हैं कि अरमान और अभिरा कभी एक दूसरे से अलग न हों। उनकी मासूम दुआ सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन कावेरी उन्हें समझाती है कि कोई भी मौत और समय को चुनौती नहीं दे सकता। उसकी बातों में आने वाले खतरे का साफ इशारा छिपा होता है। विद्या भगवान से शिकायत करने लगती है। वह पूछती है कि आखिर उन्होंने अभिरा को फिर से अरमान की जिंदगी में क्यों आने दिया। उसका गुस्सा साफ दिखाता है कि वह अभी भी इस रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई है। उधर मायरा, मुक्ति, तान्या, आर्यन और मनीषा मिलकर अरमान और अभिरा को छेड़ने लगते हैं। माधव भी सबको उकसाता है कि वे दोनों को और शर्मिंदा करें। इतने समय बाद घर में फिर से हंसी लौट आती है। इसी बीच पता चलता है कि आर्यन दिशा के घर शिफ्ट होने वाला है। दूसरी तरफ कृष्ण गायब है, जबकि तान्या अब भी अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है। काजल पूरी तरह टूट चुकी है और कहती है कि वह कृष्ण को खो नहीं सकती। यानी एक समस्या खत्म हुई।
लेकिन कई नई मुश्किलें दरवाजे पर खड़ी हैं। प्रीकैप में अरमान और अभिरा एक दूसरे से कहते हैं कि उनके बीच कुछ भी नहीं बदला। दोनों फिर से अपने प्यार का इजहार करते हैं। इसके बाद अरमान विद्या से वट सावित्री पूजा के लिए तैयार होने को कहता है। विद्या खुश होकर पूछती है कि क्या उसने उसे माफ कर दिया, लेकिन अरमान साफ कहता है कि उसे पहले अभिराज से माफी मांगनी होगी। ये सुनकर विद्या पूरी तरह सन्न रह जाती है। मुझे लगता है कि आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अरमान और अभिरा फिर से एक हो गए हैं। लेकिन कावेरी की बातें साफ इशारा कर रही हैं कि उनकी जिंदगी में अभी और बड़े तूफान आने बाकी हैं। विद्या का गुस्सा भी खत्म नहीं हुआ है। मनीषा गुस्से में अभिरा से पूछती है कि उसने मायरा से ऐसा क्या कहा कि वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। तान्या भी अभिरा से जवाब मांगती है, लेकिन मायरा बीच में आकर सबको रोक देती है और कहती है कि वे लोग अभिरा को अकेला छोड़ दें। विद्या फिर भी अभिरा को रोककर जवाब मांगती है। तभी कावेरी विद्या को शांत कर देती है। अभिरा सीधे अरमान के कमरे की तरफ भागती है। जैसे ही वह वहां पहुंचती है, कमरे में लगी आग देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरमान अंदर ही फंस चुका होता है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। कावेरी, मायरा और मुक्ति को महसूस होता है कि अब शायद कोई ताकत अभिरा और अरमान को दोबारा मिलने से नहीं रोक सकती। अभिरा बिना कुछ सोचे आग के बीच घुसने का फैसला करती है। अरमान बेहोशी की हालत में अंदर पड़ा होता है। अभिरा उसे झकझोरकर उठाने की कोशिश करती है। वह बार बार उससे कहती है कि वह आंखें खोले। उधर मायरा भी अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन कावेरी उसे रोक लेती है। माधव भी अंदर घुसने की कोशिश करता है, मगर आग और भड़क जाती है। आग के बीच अभिरा पूरी तरह टूट जाती है। वह रोते हुए अरमान से कहती है कि उसे उसकी जरूरत है। वह आखिरकार अपने दिल की बात बोल देती है कि वह उससे बेहद प्यार करती है। अभिरा अरमान से विनती करती है कि वह उसे छोड़कर न जाए। बाहर खड़ी कावेरी भगवान से लगातार प्रार्थना करती रहती है। पूरा परिवार डरा हुआ होता है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। आखिरकार दोनों आग से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अभिरा तुरंत अरमान को सफाई देने लगती है कि वह उसे छोड़कर नहीं जा रही थी, लेकिन अरमान उसे रोक देता है। वह कहता है कि अब उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं है और न ही वह कभी उससे कोई सफाई मांगेगा। इतने दर्द और दूरियों के बाद आखिरकार दोनों अपने दिल खोल देते हैं। अरमान और अभिरा अपने सारे पुराने गिले शिकवे भुला देते हैं। दोनों एक दूसरे का अकेली साथ हैं से अपने प्यार का इजहार करते हैं। अरमान वादा करता है कि अब वह हमेशा उस पर भरोसा करेगा। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जहां पूरा परिवार इस मिलन से खुश होता है, वहीं विद्या के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। उसे यकीन नहीं होता कि अरमान और अभिरा फिर से एक हो गए हैं। अभिरा और अरमान एक दूसरे से माफी मांगते हैं। वे बताते हैं कि अपने अपने जन्मदिन पर उन्होंने एक दूसरे को कितना मिस किया। उनकी बातें सुनकर पूरा माहौल भावुक हो जाता है। मनीषा मायरा और मुक्ति से कहती है कि वे कोई मन्नत मांगे। दोनों बच्चियां भगवान से दुआ करती हैं कि अरमान और अभिरा कभी एक दूसरे से अलग न हों। उनकी मासूम दुआ सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन कावेरी उन्हें समझाती है कि कोई भी मौत और समय को चुनौती नहीं दे सकता। उसकी बातों में आने वाले खतरे का साफ इशारा छिपा होता है। विद्या भगवान से शिकायत करने लगती है। वह पूछती है कि आखिर उन्होंने अभिरा को फिर से अरमान की जिंदगी में क्यों आने दिया। उसका गुस्सा साफ दिखाता है कि वह अभी भी इस रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई है। उधर मायरा, मुक्ति, तान्या, आर्यन और मनीषा मिलकर अरमान और अभिरा को छेड़ने लगते हैं। माधव भी सबको उकसाता है कि वे दोनों को और शर्मिंदा करें। इतने समय बाद घर में फिर से हंसी लौट आती है। इसी बीच पता चलता है कि आर्यन दिशा के घर शिफ्ट होने वाला है। दूसरी तरफ कृष्ण गायब है, जबकि तान्या अब भी अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है। काजल पूरी तरह टूट चुकी है
और कहती है कि वह कृष्ण को खो नहीं सकती। यानी एक समस्या खत्म हुई, लेकिन कई नई मुश्किलें दरवाजे पर खड़ी हैं। प्रीकैप में अरमान और अभिरा एक दूसरे से कहते हैं कि उनके बीच कुछ भी नहीं बदला। दोनों फिर से अपने प्यार का इजहार करते हैं। इसके बाद अरमान विद्या से वट सावित्री पूजा के लिए तैयार होने को कहता है। विद्या खुश होकर पूछती है कि क्या उसने उसे माफ कर दिया, लेकिन अरमान साफ कहता है कि उसे पहले अभिराज से माफी मांगनी होगी। यह सुनकर विद्या पूरी तरह सन्न रह जाती है। मुझे लगता है कि आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अरमान और अभिरा फिर से एक हो गए हैं। लेकिन कावेरी की बातें साफ इशारा कर रही हैं कि उनकी जिंदगी में अभी और बड़े तूफान आने बाकी हैं। विद्या का गुस्सा भी खत्म नहीं हुआ है, तरह टूट चुकी है और कहती है कि वह कृष्ण को खो नहीं सकती। यानी एक समस्या खत्म हुई, लेकिन कई नई मुश्किलें दरवाजे पर खड़ी हैं। प्रीकैप में अरमान और अभिरा एक दूसरे से कहते हैं कि उनके बीच कुछ भी नहीं बदला। दोनों फिर से अपने प्यार का इजहार करते हैं। इसके बाद अरमान विद्या से वट सावित्री पूजा के लिए तैयार होने को कहता है। विद्या खुश होकर पूछती है कि क्या उसने उसे माफ कर दिया, लेकिन अरमान साफ कहता है कि उसे पहले अभिराज से माफी मांगनी होगी। यह सुनकर विद्या पूरी तरह सन्न रह जाती है। मुझे लगता है कि आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अरमान और अभिरा फिर से एक हो गए हैं। लेकिन कावेरी की बातें साफ इशारा कर रही हैं कि उनकी जिंदगी में अभी और बड़े तूफान आने बाकी हैं। विद्या का गुस्सा भी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए आगे वह फिर से इस रिश्ते में दरार डालने का